पूज्य भैया जी, साधक ने पूछा है कि मेरे परिवार में 4 लोग हैं, लेकिन मैं धाम से जुड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पितरों को शांति मिले। लेकिन वो बाकी के जो परिवार के लोग हैं, वो कहीं और जा कर के अभिचारी का मदद ले रहे हैं या उस तरीके का कुछ काम कर रहे हैं। जब किसी साधक के साथ पुत्री ऐसा हो रहा, जी, आपका क्वेश्चन तो यही है ना? हाँ जी, हाँ जी। जब किसी साधक के साथ ऐसा हो रहा हो तो उसको विश्वास के साथ शनिधाम में आना चाहिए। शनिधाम की प्रक्रिया करते करते एक दिन हम सबकी प्रक्रियाओं को पार कर देते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सबकी समस्या एक दिन में हल नहीं होती जी। एक मुट्ठी भर लोग अभी मेरे पास ऐसे हैं जो 1 या 2 साल से आ रहे हैं, 3 साल से आ रहे हैं, तो उनकी भी समस्याएं 90% निमट गई। एक टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी पिछले महीने भी 5 महिलाएं ऐसी थी जो अपनी पूरे विचार से त्रस्त थी और पूरा विचार उनका पार हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल नील बटे नील हो गया। एक लड़की मेरे यहाँ भी रहती है जिसका पूरा गांव ही ठीक हो गया और उसके अंदर भी अभिचार नील बटे नील हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अभिचार है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है एक टाइम में आके, क्योंकि हम अभिचारी द्वारा की गई सकल क्रियाओं को, चाहे वो भोग देना है रोजाना का नित्य, एक दिन हम उससे धीरे धीरे करते ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि हम निरंतर यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, निरंतर हम रोजाना यज्ञ कर रहे हैं। तो एक टाइम में हम जाके जब उससे ऊपर हो जाते हैं तब सारे अभिचार खत्म हो जाते हैं पूरे कुल से, और आपके पितृ भी मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आदमी के अंदर इतनी बड़ी गांठ होती है। सबसे बड़ी बात, कोई कृत्या उसके अंदर भेजी गई है तो वो क्या करती है, वो बहुत सारे प्रेत आपके आसपास से उठा के ले आती है, उसका आकर्षण है। जैसे चौराहे पे अगर कोई देवी को हम पूछते हैं तो उस चौराहे पे बहुत सारे प्रेतादि इकट्ठे हो जाते हैं, और वो देवी जिसके अंतर भी जाती है अभिचार के जरिए, उसी के अंतर में वे सारे घट में बैठ जाते हैं, नाभि मंडल में बैठ जाते हैं, एक एक करके सामने आने लगते हैं, अलग अलग प्रकार का उन्माद उत्पन्न होता है, उनमें हाजरियां आती हैं। ये सब हमारे तंत्र ग्रंथों में मंत्रों में लिखा हुआ है, बकायदा मंत्रों के न्यास में भी लिखा हुआ है हम कि हम जब न्यास कर रहे हैं तो भूत प्रेत के लिए न्यास कर रहे हैं, मंत्रों के अंतर में भी लिखा हुआ है पिशाच आदि मर्दन के लिए। तब हम इसको मान नहीं रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है समाज में। हमने एक चीज पकड़ ली, एलोपैथी चिकित्सा, एलोपैथी चिकित्सा, एलोपैथी चिकित्सा। वो चिकित्सा हम करा रहे हैं जिसमें रोग तो है, रोग का इलाज नहीं है, किसी भी रोग का इलाज नहीं है। कुछ मुट्ठी भर रोगों को छोड़ के, बुखार सबका अपने आप उतरता है, जुकाम सबका अपने आप खत्म होता है, खांसी की दवाई ना लो वो भी अपने आप ठीक होती है, बहुत लंबे समय तक बढ़ती है तो क्षय रोग में बदल जाती है, फिर बुखार होता है उसको, वो अच्छा वो परहेज करने से भी टूट जाता है। जैसे वहां भी अगर वो परहेज करेगा तो उसका बुखार प्रथम से ही टूट जाएगा, तब उसको वो क्षय रोग तक नहीं बढ़ेगा जी। शुगर उनका कोई इलाज नहीं, डायबिटीज वो क्या कहते हैं आर्थराइटिस, उसका कोई इलाज नहीं, हार्ट डिजीज उनका कोई इलाज नहीं प्रॉपर, ठीक है। कैंसर का कोई इलाज ही नहीं, कैंसर के पीछे दुनिया पड़ी है, कैंसर ने दुनिया के घर बर्बाद कर दिए, कैंसर से सबके घरों में जो है नुकसान होने लग रहा है, कैंसर करोड़ों रुपए खा रहा है। यहाँ तक कि अभी की एक घटना, एक आदमी ने, उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, अपनी पत्नी को ही मरवा दिया सुपारी देके, क्यों? क्योंकि उसका इतना सारा पैसा पहले लग चुका और बाकी बाद में लगना था, तो वो उस डर से भय से कि इतना पैसा मेरा लग चुका है, डॉक्टर इतना पैसा, अब पीछे कारण है चिकित्सा कि कैंसर का इलाज नहीं और चिकित्सा की जा रही है, उसके हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। पहले इलाज तो संभव ढूंढ लो, जब भी तो हॉस्पिटल खोलोगे। वनस्पतियों में भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, सारी वनस्पतियां हमारी जड़ी बूटियां, हमें खोजना है कि कौन सी वनस्पति किस कार्य में काम आ रही है। जैसे पुनर्नवा पेट के रोगों में काम आती है, इसी प्रकार से हमें सारी औषधियों के बारे में, हम काली मिर्च खाते हैं, ठीक है, हल्दी खाते हैं, एंटीबायोटिक का काम करती है, काली मिर्च खाते हैं पित्त संबंधी रोगों को खत्म करती है। आगे ना हम बेसन के लड्डू में काली मिर्च डालते थे, उसका मतलब यही है कि हमारे बहुत सारे रोग खत्म हो जाए। हाँ जी। क्यों? क्योंकि बेसन से और काली मिर्च से पेट साफ होता है, पेट ठीक होता है, और इसलिए हम लड्डू बनाते थे और इसलिए भगवान के भी लड्डू चढ़ाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने अपनी प्रक्रियाओं को मानना बंद कर दिया, 1000 तरह की मिठाइयां खाने लगे। एक ही लड्डू होता है, एक ही जलेबी होती तो क्या बिगड़ रहा था देश का, लेकिन उन्होंने करोड़ों प्रकार के व्यंजन उत्पन्न कर दिए हैं। और मान लिया कोई गाजर का हलवा खा रहा है, उसमें पढ़ क्या रहा है, खुद ही तो कह रहे हो दूध नकली आ रहा है और फिर खा गाजर का हलवा रहे हो, खुद ही तो कह रहे हो क्या कहते हैं खोवा नकली आ रहा है और खा खोवे की चीज रहे हो, अरे खाए खोवे की मिठाइयां रहे हो। अरे भाई लड्डू में साफ दिख रहा है ना, बेसन है। मान लिया किसी ने ज्यादा कर दिया तो कलर ही मिला दिया, पूरा का पूरा तो काम नहीं किया, ठीक है कि नहीं। और किसी चोर ने ये काम कर दिया, अपने घर में लाओ बनाओ, जो आपके थोड़ा सा मक्खन निकलता है, ठीक है। जिनके पास भैंसे हैं उनके पास जाओ, खुद निकलवा के लेके आओ, थोड़ी मेहनत करो, दूर तक चलो और दूध लेके आओ भैंस का निकलवा के अपनी आंखों के सामने। कम से कम गंद तो नहीं पी रहे हो ना, तो थोड़ा पैसा फालतू दे दोगे, चले जाओगे थोड़ी दूर तक, अपने बच्चों को खिला पिला तो अच्छी चीज रहे हो ना। महीने में 4 बार जाके 10-10 लीटर दूध ले आओ, तुम्हारे पास फ्रिज है, पी तो घर की चीज रहे हो ना। फिर लेकिन आज का आदमी आलसी हो गया है पुत्री, और वो ये सब काम करना नहीं चाहता, वो खुद ही अस्वस्थ रहना चाहता है, तो दूसरा कोई क्या करे।
जय शनिदेव।